हेलो एवरीवन, मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आपने भी 25 जून सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम दिया है यूजीसी नेट जून 2025 का अटेम्प्ट, और आप लॉ सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। तो सब्जेक्ट कोड 058 है, ठीक है, याद रखना। सब्जेक्ट कोड 058 की हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाली है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जिस पे आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। याद रखना, अभी आंसर की डिक्लेयर नहीं हुई है। आंसर की रिलीज होने के बाद भी कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, 2-4 क्वेश्चंस डिलीट किए जाते हैं, आंसर्स चेंज किए जाते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो हम बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम आपने 25 जून को सेकेंड शिफ्ट में दिया था, क्या अटेंडेंस रही थी, ठीक है, पेपर का कट ऑफ क्या जा सकता है, पेपर मुश्किल था, आसान था, मॉडरेट लेवल का था, हर चीज़ को आप डिस्कस करेंगे। और लास्ट टाइम कट ऑफ क्या थी और इस बार क्या एक्सपेक्टेड है कि कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है या कम जाने वाली है। और फटाफट अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कट ऑफ, और साथ में आपका पेपर कैसा हुआ था, ठीक है। अपने फीडबैक देते हैं, आप लोग अपने क्वेश्चंस बताते हैं कि जो आपको मेमोरी बेस्ड आपको क्वेश्चंस याद आ रहे हैं कि सर ये चीज़ें थी और ऐसी पिछली बार के कंपैरिजन में अब ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो सारे अपने एक्सपीरियंसेस आप ज़रूर शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं अटेंडेंस आस्पेक्ट की। तो ऑलमोस्ट आप अटेंडेंस की बात करेंगे तो 70% से ऊपर आपको अटेंडेंस देखने को मिलेगी, याद रखना, ठीक है। अच्छी खासी अटेंडेंस आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम में मिली थी। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपको हुआ था, ये याद होगा आप लोगों को। अब पेपर की बात करें तो पिछली बार के कंपैरिजन की हम बात करते हैं, ठीक है। ओवरऑल नहीं बात करेंगे हम, पहले पिछले बार की बात करेंगे कि पिछली बार से इस बार का जो पेपर है वो स्टूडेंट्स को टफ लगा, ठीक है। पिछली बार के कंपैरिजन अगर हम बात करें, अगर हम पिछले बार वाले को पेपर को ईजी मान लें तो इस बार मॉडरेट लेवल का आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हम डिवाइड करते हैं, अगर मान लीजिए डिवीज़न की बात करें कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो आपका फर्स्ट पेपर जो था उसमें आप देखोगे 50 क्वेश्चंस थे, 100 मार्क्स की वेटेज आपको रीजनिंग का आस्पेक्ट। तो आपके क्वेश्चंस ठीक थे, एवरेज हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग रीजनिंग क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन आराम से कर पाए थे, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स आपको मिलेंगे। लेकिन जब हम सेकेंड पार्ट की बात करें, लॉ सब्जेक्ट की बात करें, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ऑलमोस्ट आप अब देख पाएंगे कि शायद 15 से ऊपर ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो केस लॉ ओरिएंटेड थे, जिसमें केस लॉ पूछे गए थे, प्लस आपको एक्ट्स के सीक्वेंस पूछे गए थे, ठीक है, कि कौन सा एक्ट पहले पास हुआ, ठीक है। हिंदू लॉ से आपसे ठीक ठाक क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। आईपीसी और बीएनएस से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। दोनों को रिलेट करके कॉम्प्रिहेंसिव हम बहुत डाउट में थे कि सर नए वाले एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या पुराने से। तो आपने देखो इंडियन एविडेंस एक्ट से पुराने से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। सीआरपीसी क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। गवर्नमेंट की ठीक ठाक वेटेज आपको यहाँ पे मिलेगी, जो अच्छा खासा आपको यहाँ पे पैटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल हम बात करें तो लॉ का पेपर मॉडरेट था, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसका फ़र्क आपको कट ऑफ पे ज़रूर देखने को मिल जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं पिछले साल जो कट ऑफ गई थी। अगर हम लॉ की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में, अनरिजर्व में जीआरएफ के लिए 218 नंबर कट ऑफ गई थी। तो ऑलमोस्ट आपका 72 पॉइंट समथिंग कट ऑफ आपकी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट के लिए अगर आप देखेंगे तो 194 मार्क्स गई थी, ठीक है, जो 64% के आसपास है। और साथ में जब पीएचडी की बात करें, जो पीएचडी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की बात करें, तो वो 174 की जो कट ऑफ आपकी देखने को मिलेगी, जो कि 68% थी, ठीक है। तो ये कट ऑफ का क्राइटेरिया था। ओबीसी के लिए अगर आप देखेंगे तो नेट जो जेआरएफ है वो आपका 202 नंबर पे हुआ था। असिस्टेंट प्रोफेसर में 178 की बात करेंगे, पीएचडी 158 मार्क्स पे क्वालिफाई हो गया था। ईडब्ल्यूएस में 208 पे जीआरएफ मिला था, याद रखना। 180 नंबर जिस कैंडिडेट्स के थे या उससे ऊपर थे तो उनको उनका असिस्टेंट नेट क्वालिफाई हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और 156 मार्क्स पे पीएचडी के क्वालिफाई हुआ था, ठीक है। ये ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं, ठीक है, मतलब सॉरी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो शेड्यूल कास्ट एससी कैटेगरी के लिए 190 पे जेआरएफ, 166 पे आपका नेट, और 148 मार्क्स पे पीएचडी क्वालिफाई हुआ था, जो कि आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं क्लियरली, आपके यूसी नेट के वेबसाइट पे पीडीएफ में अवेलेबल है, ठीक है। कट ऑफ आपके कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बात करें तो 190 पे आपका जेआरएफ, ठीक है, 156 मार्क्स पे असिस्टेंट प्रोफेसर, और 138 मार्क्स पे शेड्यूल ट्राइब्स में आपका पीएचडी क्वालिफाई हो गया था, ठीक है। इस बार क्या कट ऑफ होने वाली है तो याद रखना, पिछली बार के कंपैरिजन अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो पिछली बार से कट ऑफ आपकी कम रहने वाली है, ये रियलिटी है, ठीक है।
अब कितनी कम हो सकती है, हम एक एक्सपेक्टेड मैं आपको बताता हूँ, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ लग रही है, जो अनरिजर्व में अगर आपके 208 नंबर मतलब पिछले बार से अगर 10 नंबर कम आए हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि इस बार 70% जो है क्राइटेरिया जो है वो आपका टच ना हो जीआरएफ के लिए, ठीक है। जो नेट के लिए आपका 188 अगर आ रहे हैं 188 या आप मान के चले 186 मार्क्स अब अगर स्कोर कर रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी में तो आप सेफ मान सकते हैं, और पीएचडी में 170 से अगर आपके आसपास आ रहे हैं मार्क्स तो आप सेफ मानेंगे, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी के लिए वही अगर हम नेट जेआरएफ की बात करें तो 194 अराउंड कट ऑफ जाती है, असिस्टेंट प्रोफेसर नेट के लिए 170 और 150 आपकी पीएचडी के लिए। अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 196 जा सकती है नेट जेआरएफ के लिए, 170 नेट के लिए आपकी, और 150 आपकी जाती है पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। और शेड्यूल्ड कास्ट में बात करें हम लोग तो उस केस में आप 180 अगर आप स्कोर ला रहे हैं तो आपका जेआरएफ क्लियर हो सकता है, 155 पे असिस्टेंट प्रोफेसर और 140 पे या 138 मार्क्स पे आपका कॉल आ सकती है पीएचडी के लिए। साथ में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें तो 180 आप मान के चलिए, 178 180 के अराउंड आप मान के चलिए कि आपकी कट ऑफ जीआरएफ के लिए हो सकती है, 155 आप मान सकते हैं नेट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और 140 मार्क्स आप कंसीडर कर सकते हैं जिसमें आपका पीएचडी क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो कितने आप सहमत हैं कट ऑफ से वो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अपनी वैलिडिटी को वो बहुत ज़रूरी है कि मेजॉरिटी देखते हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या कंसीडर करते हैं कट ऑफ, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पर्सनल रीच कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, आप लोग डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप या फ़ोन के माध्यम से मुझसे कनेक्ट सकते हैं। लेकिन याद रखना, शेयर कर दीजिए फटाफट इस वीडियो को, लाइक शेयर और सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि आप लोगों को अपकमिंग वीडियोज़ भी प्रॉपरली मिल जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।